जय हिंद दोस्तों। एसएससी एग्जाम को लेकर पूरे देश में हल्ला मच रहा है। ऐसे तो इस एग्जाम को लगभग 1.2 से 1.5 करोड़ स्टूडेंट प्रत्येक वर्ष सभी पोस्टों के लिए फॉर्म भरते हैं। बात सिर्फ 1.5 करोड़ स्टूडेंट का नहीं है, बल्कि उन सभी स्टूडेंट का है जो सीबीआई, जीएसटी इंस्पेक्टर, एएसओ जैसे जॉब का इंस्पेक्ट करते हैं। बात देश के हर स्टूडेंट का है जिसको लगता है कि पढ़ाई करके जॉब ले सको। हम सब जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में स्टूडेंट पर टफ कंपटीशन होने का प्रेशर रहता है। इसके बावजूद भी लगभग हर एक एग्जाम में गड़बड़ियां पाई जाती है। तो क्या उम्मीद रह जाएगा देश के फ्यूचर के लिए। पेपर लीक हो जाना या खराब तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराना पिछले कई वर्षों से आम बात हो चुकी है। पिछले ही महीने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम 24 जुलाई 2025 से 1 अगस्त 2025 तक होना था, जिसमें स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर 500-600 किलोमीटर दूर दे दिया जाता है और एग्जाम से 1 घंटे 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर ही चेंज कर दिया जाता है। सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और एक न्यूज ऐसा चौंका देने वाली आती है जो सभी स्टूडेंट का हद पार कर देती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज़्यादा मारा गया। ये देखिए आप, हमारे को ना एग्जाम मिला ना हमारे को कुछ मिला। ये हम सब साथी यहाँ पर आए हुए हैं। पूरा एसएससी का हमारा एग्जाम फेलियर देखिए आप। ये पूरा हमारा कैमरा ऊपर आ रहे, पुलिस वाले आगे। यहाँ बाउंसर के द्वारा स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर पर पिटाया जा रहा है। आप सेंटर देखकर दंग रह जाएंगे कि देखने में लगता है पहले गाय भैंस बांधा जाता था, जिसे अब सेंटर बना दिया गया है। आज कल से देख के कहीं तुमको लग रहा है कि एसएससी के एग्जाम सेंटर है। देखिए ये दादी अम्मा बैठे कुर्सी पर डंडा लेके टाइट सिक्योरिटी कर रही है, एकदम सगड़ी सिक्योरिटी है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पे मैं बोल तो नहीं सकता, पर ये लघु शंका कर रहे हैं। यहाँ पर ये अंदर भी लीक और बाहर भी लीक, कुछ ना कुछ तो लीक हो ही रहा है यहाँ पे। तक के इस न्यूज में बताया गया है कि इंडिया में लगभग पिछले 5 वर्षों में 65 से ज्यादा एग्जाम पेपर लीक होने का मामला आया है। सोचो दोस्तों, उस स्टूडेंट पर क्या बीतता होगा। कोई 18-19 साल का लड़का दिन रात मेहनत करके किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है। जीएसटी इंस्पेक्टर, सीबीआई जैसे पोस्ट और माँ बाप के सपने पूरा करने की और 3-4 साल का मेहनत। इसके बाद सामने आए कि किसी एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है या माउस काम नहीं कर रहा है। इन सभी टेंशन से स्टूडेंट का हाथ पाँव फूलने लगेगा। वो फिर सही से एग्जाम नहीं दे पाता है और सालों का मेहनत बेकार चला जाता है और सपना ही रह जाता है। इसलिए मैं सभी दोस्तों को एडवाइस देना चाहता हूं कि किसी एक एग्जाम के भरोसे अपना फ्यूचर दांव पर कभी नहीं लगाएं। एसएससी का पूरा नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जिसकी शुरुआत 1975 में हुई, जिससे बहुत सारे अच्छे जॉब मिलती है। इस एग्जाम को पहले टीसीएस कंडक्ट करा रही थी, लेकिन एसएससी चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन के द्वारा मार्च 2025 को एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी ईडीक्यूटी को दे देते हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि टीसीएस से लगभग आधी दाम पर ईडीक्यूटी एग्जाम करवाने के लिए मान जाती है। ईडीक्यूटी के फेलियर्स को जानते हुए भी दे देना मूर्खता वाली बात थी। ईडीक्यूटी मार्च 2022 में मध्य प्रदेश में टीईटी का एग्जाम करवाता और पेपर लीक हो जाता। एमपी पटवारी परीक्षा की भर्ती रोक दिया जाता है। और अब एसएससी फेज 13 में हुई गड़बड़ियां। एसएससी एग्जाम में हुई गड़बड़ियों को लेकर जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें प्रशासन की लाठियां मिलती है। इसके बाद दिल्ली के तमाम बड़े टीचर्स 31 जुलाई 2025 को प्रोटेस्ट करने आते हैं, तो प्रशासन के द्वारा पकड़कर बस में भर कर नॉन स्टॉप 6 से 7 घंटे सड़क पर घुमाते रहते हैं। कई सारे टीचर के तो टांग कर बस में भरा जाता है। इस देश में स्टूडेंट को पढ़ाने वाले टीचर्स के साथ यह हाल हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट के साथ क्या ही हाल होता हो। इतना सब कुछ करने के बाद 4 अगस्त 2025 को एसएससी चेयरमैन से मिलने के लिए सभी टीचर्स को बुलाया जाता है। उसके बाद एसएससी चेयरमैन के द्वारा कहा जाता है कि एग्जाम रद्द नहीं होगी और एग्जाम सेंटर को सुधारा जाएगा।
क्या देश की सरकार के अपने ही देश के फ्यूचर के चिंता है? हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर 2021 से अभी तक हैं, लेकिन एसएससी एग्जाम को लेकर कोई ट्वीट नहीं। उसे एसएससी तो छोड़ो, एजुकेशन से रिलेटेड एक ट्वीट मिल जाए तो मुझे बताना। ऐसे लोगों की वजह से हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम का यह हालात है। जब तक हम इन सभी नेताओं को गलत नहीं ठहराएंगे तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। ये देश का सवाल है, हमारे जैसे लाखों करोड़ों स्टूडेंट का सवाल है। आज हम सरकार से सवाल नहीं पूछें तो पहले अंग्रेजों की गुलामियां करनी पड़ी, अब अनपढ़ न समझ नेताओं की जिसे शिक्षा से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। हम लोग इसी तरह एक साथ मिलकर आवाज उठाते रहेंगे और याद रखें, अपनी उम्मीद कभी न खोएं। कोई एक एग्जाम से आपका फ्यूचर तय नहीं होगा, इसलिए अपना हौसला बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर ललिंदर और मैं आपका स्वागत करता हूं इस सफर में जहां मिलेगा आपको रिसर्च बेस्ड सही इंफॉर्मेशन। आप भी इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें।